कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद नॉर्मलाइजेशन का एक झटका सा लगता है। जब उम्मीदें बहुत होती हैं और नतीजा मेहनत को दिखाता ही नहीं, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब रिजल्ट इतना अनफेयर लगे तो अपनी मानसिक शांति को वापस कैसे पाया जाए। और ये जो एहसास है ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई अपनी पूरी जान लगा देता है लेकिन नतीजा कुछ और ही निकल कर आता है, तो गुस्सा, निराशा और ऐसा लगना कि भाई ये तो अन्याय है, ये सब महसूस होना लाजमी है। ये सिर्फ एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये उस पल से शुरू होता है जब रिजल्ट सामने आता है और उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है, खासकर स्कोर नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बिल्कुल हाल ही में एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में ऐसा ही हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स जो अपनी आंसर की देखकर अच्छे स्कोर की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बाद अपने नंबरों में एक बड़ी गिरावट देखी। जिनकी सिलेक्शन की पक्की उम्मीद थी, वो लिस्ट से ही बाहर हो गए। जरा सोचिए, कोई 154 स्कोर की उम्मीद लगाए बैठा है और उसका फाइनल स्कोर 133 आता है। ये जो 21 नंबर का फर्क है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये किसी के सपनों पर, उसकी उम्मीदों पर और महीनों की कड़ी मेहनत पर एक झटके जैसा है। और यहीं से मन में सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत का फिर फायदा क्या हुआ? ये जो निराशा है, ये सिर्फ बाहरी नहीं होती, इसका हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में हमें इतनी ज्यादा मानसिक तकलीफ आखिर होती क्यों है। कभी सोचा है कि ये जो एक तेज बेचैनी होती है, मन के अंदर जो एक जंग सी चलती रहती है, इसे कहते क्या है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जब हमारे दो ख्याल या विश्वास आपस में टकराते हैं। यहाँ पर एक विश्वास है कि मैंने बहुत मेहनत की है और दूसरी तरफ हकीकत है कि मेरा स्कोर बहुत कम आया है। बस यही टकराव है जो इतनी बेचैनी पैदा करता है। इस दिमागी टकराव का नतीजा ये होता है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस हावी होने लगता है। दिमाग बार बार उसी रिजल्ट के बारे में सोचता है, जैसे एक लूप में फंस गया हो। और सबसे बुरी फीलिंग ये होती है कि सिचुएशन पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर है, और यही बेबसी सबसे ज्यादा दुख देती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। यहां अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कमी आप में नहीं, बल्कि शायद उस प्रोसेस में है जो आपके परफॉर्मेंस को नापने के लिए बनाया गया है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है रॉ स्कोर और दूसरी तरफ नॉर्मलाइज्ड स्कोर। देखिए, जो रॉ स्कोर है वो आपकी मेहनत, आपके ज्ञान का असली सबूत है। ये वो चीज है जिसे आपने कंट्रोल किया। वहीं जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, वो तो बस एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का नतीजा है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि दूसरों ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब ये आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के स्कोर को अपनी कीमत का पैमाना मत बनने दीजिए। ये बस एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ये आपकी काबिलियत या आपके फ्यूचर पोटेंशियल पर कोई फैसला नहीं सुना रहा है। और ये बात कितनी सही है। स्टैटिस्टिक्स कभी भी पूरी कहानी नहीं बता सकते। आंकड़े एक एवरेज तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी रातों की नींद, आपकी मेहनत और आपके असली पोटेंशियल को कभी नहीं नाप सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मानसिक स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। इसका रास्ता है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। इसे कहते हैं रैडिकल एक्सेप्टेंस, मतलब सच्चाई को जैसी भी है बिना लड़े पूरी तरह से मान लेना। पहला कदम, जो हो चुका है उसे स्वीकार करें। ये सोचना बंद करें कि काश ऐसा हो जाता। दूसरा कदम, ये माने कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और तीसरा, अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपका ज्ञान और आपके अगले कदम। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम एकदम सही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उस चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अच्छा, एक बार जब आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अगला कदम है अपने कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने का और आगे बढ़ने का। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका ज्ञान है, और वो कहीं नहीं गया। रैंक लिस्ट बदल सकती है, साल बदल सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत आपके साथ है, वो गायब नहीं हुई है। अब कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जल्द से जल्द एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन स्कोर की चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। देखिए कि किन एरियाज में इंप्रूवमेंट हो रही है, और इस दर्द को, इस निराशा को अपनी ताकत बना लीजिए।
इसे वो फ्यूल बनाइए जिससे आप अपनी तैयारी की एक ऐसी मजबूत नींव रखेंगे जिसे भविष्य का कोई भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हिला ना सके। और आखिर में भगवद गीता का ये श्लोक हमें सही रास्ता दिखाता है। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, पूरी लगन से मेहनत करने पर है, फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है। काबिलियत कहीं नहीं गई है, सिर्फ एक नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। तो अब इस अनुभव का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी की नींव को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आगे कोई भी मुश्किल आपको डिगा ना सके। इसका जवाब आपके अगले कदम में ही छिपा है।